9 सूत्र हैं ईश्वर से मिलने के लिए। रामचरितमानस अरण्यकांड दुआ नंबर 34 के नीचे की पूरी चौपाइयां पढ़ना, 35 के नीचे की पूरी चौपाइयां और 36 दोहे के नीचे की पूरी चौपाइयां पढ़ना। और दुआ नंबर 33 के नीचे जब राम जी की यात्रा होती है उस माता सबरी को आप पढ़िए जिससे मिलने के लिए स्वयं भगवान गए। गुरु की कृपा थी ना, वो रो रही थी जब गुरुदेव जा रहे थे, चरणों से लिपट गई, कहा गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा। गुरुदेव मतंग ने कहा था बेटी मेरा समय पूरा हुआ है और मैं जा रहा हूं, राम चित्रकूट में है, उनकी कृपा तेरे ऊपर होगी। सबरी रो पड़ी। गुरु भक्ति में बहुत आनंद है, अंधविश्वास नहीं है। स्वयं परमात्मा ही एक शक्ति के रूप में धरती के उद्धार के लिए आके प्रकट होता है, जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु लोग आज तक अपने आप को नहीं समझ पाए कि हमारे अंदर क्या शक्ति है, क्या ताकत है, उन्हें नहीं पता होता। और ये भगवान ने बड़ी अच्छी कृपा करी है कि उन्हें ये पता नहीं होता। ईश्वर ने जगत कल्याण के लिए उनको इस धरती पर भेजा है। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार, यदि यह महापुरुष इस धरा पर न होते तो न जाने क्या न हो गया होता। महात्मा मतंग की परम शिष्या है सबरी, बेचारी के पास जाति भी नहीं है, जाति नहीं है उसके पास में रूप नहीं है, उसके पास यौवन नहीं है और उसके पास धन नहीं है। और गुरु वही है जो ना जाति देखता, ना रूप देखता, ना यौवन, ना संपदा देखता, वह तो सिर्फ श्रद्धा देखता है। श्रद्धा वही गुरु है। गुरु जाति बिरादरी नहीं देखता, संपदा नहीं देखता। गुरु उसे क्या मतलब है, वो शिष्य की श्रद्धा देखता है। और वो इतना गढ़ देता है, उसको इतना गढ़ देता है, ऐसा फूल बना देता है कि परमात्मा फिर उस फूल को स्वीकार ही करता है। ये करामात गुरु के पास। उनमें से एक है महात्मा मतंग। मतंग ने कहा बेटी रो मत, तुझे राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं प्रभु राम तेरे पास स्वयं चल करके आएंगे, स्वयं चल करके आएंगे। और जब प्रभु राम जी चल करके आ गए थे तो दोहा नंबर 34 के नीचे सेकंड नंबर की चौपाई देखें। दोहा 34 के नीचे सेकंड नंबर की चौपाई जो भगवान को कहती है मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं। कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, आपको वंदन कैसे करूं, मैं आपको प्रणाम कैसे करूं। और यहां तक कह दिया अधम ते अधम अधम अति नारी, जो भी धरती पर जितना भी नीचा होगा और मैं तो उससे भी नीचे। और सीधी सी बात है, भगवान मिलते ही तब है। राई के बीशों विषे तावी से पणवीस, ताते छोटे है रहो तब मिले हैं जगदीश। जो मेरे प्रभु राम ने मां सबरी को दिया वो किसी को नहीं दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया वो किसी को नहीं दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि कोई रुपया पैसा दे दे, वस्तु दे दे, कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान दे दे जो जीवन बदल दे, उससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं। प्रमाण लीजिए, पैसे का आदान प्रदान तो सीमित है। तुम्हारे पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूं, एक ही एक रहेगा, दोनों के पास एक ही 1 रुपया रहेगा। लेकिन मेरे पास कोई ज्ञान की बात है और आपके पास भी कोई ज्ञान की बात है, तुम अपनी बात मुझे दे दो, मैं अपनी बात तुम्हें दे दूंगा, तो 2-2 हो जाएगा। तो ज्ञान तो सर्वोच्च है, इससे बड़ी निधि कहां है।
मेरे प्रभु श्री राम जी ने जो एक भक्ति का पाठ पढ़ाया है, माता सवरी को इससे सर्वोच्च कोई है नहीं। गुरुजन जो हमें कथा रस का जो प्याला पिलाते हैं, संसार के बुराइयों का जहर सामने फटक नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं कि गुरुदेव के 2 शब्द ने जीवन बदला है। इस धरती पर दक्षिणा चुकाने के लिए कोई वस्तु ही नहीं है, ज्ञान के ऊपर कुछ है नहीं। नवदा भगति कयौ तोहि पाई, सावधान सुनि धरु मन माई। भगवान ने कहा, देवी मुझसे मिलने के लिए जो 9 सूत्र हैं, संतों ने उसको नवदा भक्ति कहा। इसका नाम नवदा इसलिए कि यह है बहुत पुरानी, जब भी सुनोगे, पढ़ोगे, करोगे तो नई लगेगी। नवदा रामायण की ये चौपाइयां आदिकाल से हैं, बहुत पुरानी हैं। 100 बार रामायण में ये पढ़ लो, लेकिन जब भी पढ़ोगे तब ये आपको नई नूतन लगेगी, इसलिए नवदा भक्ति। लेकिन ये सावधान होकर के सुनिएगा। भगवान कहते हैं, कल आपने 6वीं भक्ति तक सुनाए और आज हम यहां से आगे की चर्चा करेंगे। मैं एक बार याद दिला दूं कि कल आपने कहां तक सुना? छठ दम शील विरत बहु कल्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। छठ धमशील विरत बहु कल्मा, छठ धमशील विरत बहु कल्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। छठ दमशील विरत बहु कल्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। ये 6वीं भक्ति कल आप सुन रहे थे। 6वीं भक्ति है आप शील रहिए, विरति, संसार के भोगों से बच करके रहिए। संसार में रहें, लेकिन संसार की कोई वस्तु तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। ऐसा ना हो कि उन वस्तुओं के बिना आप रह ही ना पाए। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। कोई भी वस्तु आपको अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, कितनी भी विशेष वस्तु हो। इसको प्रभु श्री राम जी ने भक्ति से जोड़ा। रति संसार में नहीं, रति तो भगवान में ही होनी चाहिए, ईश्वर में होनी चाहिए। संसार के साथ हो जाएगी तो मोह का रूप धारण कर लेगी, और ईश्वर के साथ हो जाएगी तो वो मुक्ति का रूप धारण कर लेगी। रति ईश्वर के साथ। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चो निर्वाण, जन्म जन्म मोहि दीजियो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यही वरदान। मैं नहीं चाहता 4 पुरुषार्थ है प्रभु सीता राम चरण रति मोरे अनुग्रह, अनुदिन बढ़े अनुग्रह। दिन रात आपके चरणों में प्रेम बढ़ा रहे, रति बढ़ी रहे, यह कृपा कर दीजिए। कमाल कर दिया। निरत निरंतर सज्जन धर्म, ये सज्जन लोगों ने इसको अपना धर्म मान लिया है। क्या धर्म मान लिया है? कि हम दंभ नहीं करेंगे, कुकर्म नहीं करेंगे। और सज्जनों का यही धर्म है। कल सज्जन को सज्जन की परिभाषा आप यहां से सुन रहे थे। परमात्मा ने कृपा करी है तो हम यहाँ सज्जन बन करके ही रहे, जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता, पीड़ा नहीं पहुंचाता, वही तो सज्जन। भगवान वेदव्यास ने 18 पुराण उपपुराण बहुत कुछ लिखा, लेकिन सबका सार एक ही श्लोक में भर दिया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करोगे इससे बड़ा पुण्य नहीं है, और किसी को कष्ट दोगे तो इससे बड़ा कोई और दूसरा पाप नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकारमय जीवन जिए, किसी के साथ कोई अपराध न करें, थोड़ा चेंज भी करते रहिए, भूल जाते हो। आइए सातवीं भक्ति, जो कि आज प्रमुख टॉपिक है, और इधर भागवत जी में हम रुक्मिणी मंगल तक पहुंचेंगे। संक्षिप्त गिरिराज पूजा भी सुनेंगे, कृष्ण भगवान के द्वारा कंस का उद्धार भी होगा। भागवत जी के 5 महागीत तो फरीदाबाद में सुने जाएंगे। कल नवदा भक्ति का समापन इधर होगा। परसों भारत का इतिहास दिल्ली की धरती से सुनेंगे। आज मैंने बड़ी सुंदर आरती बनाई है भारत माता के ऊपर, आज ही बनाई है, थोड़ा सा टाइम मिल गया था, 5 पंक्तियां बनाई हैं, और परसों आप सुनेंगे। 11 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक का हुआ कार्यक्रम है वहां का। परसों यानी 26 तारीख को जनकपुरी में। वहां के लोग जो आ सकें तो जरूर आइएगा वहां पर। वो भी कार्यक्रम गौ माता को ही समर्पित है। एक विदेशी जो आदमी आया भारत के में कुछ खोजने के लिए, और उसने जब इस भारत में जो प्राप्त किया और उसने जो उसका वर्णन किया, मैंने पहली बार जब पढ़ा था तब ही मैंने भगवान को प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, जब धरती पर जन्म दे तो भारत माता की कोख से ही जन्म देना, और नहीं चाहिए कुछ। वह भारत का इतिहास परसों आप सुनेंगे। ये सब बातें सुनकर अपने देश के साथ प्रेम होता है, प्रीति होती है। परसों सुनेंगे 5 महागीत फरीदाबाद की धरती से। आइए आज 7वीं भक्ति सुन लीजिए। सातव शम मोहे मैं जग देखा, सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सातम सम मोहे मैं जग देखा, सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा, सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। भगवान ने कहा था कि 7वीं भक्ति वो है जो संसार के कण कण में मेरा ही दर्शन करे। एकनाथ जी महाराज बड़े अद्भुत संत हुए, मराठा में तुकाराम जी बड़े अद्भुत संत हुए हैं, नामदेव जी बड़े अद्भुत संत हुए। वह एक समय था जिस समय एक महात्माओं का युग आरंभ हुआ था। बाबा तुलसी, सूर, ये सब उसी जमाने के महात्मा थे। बात आती है कि महात्मा एकनाथ अपने अनुयायियों की संग में गंगोत्री से जल लेकर के वो रामेश्वरम के ऊपर चढ़ाने को जा रहे थे। मंदिर 5 किलोमीटर दूर रह गया था बस। रात्रि को पड़ाव डाला रास्ते में। उन्होंने देखा कि खंदी में
एक खर खोता प्यासा हुआ मौत को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने अपने चेलों को कहा कि पानी, कहा गुरुजी पानी तो नहीं है, कहा गंगा जल तो है, ये प्यासा मर रहा है। चेलों ने कहा गुरुजी 6 महीने से पैदल चल रहे हैं, रामेश्वरम के ऊपर, रामनाथ के ऊपर ये जल चढ़ाना है और इसको पिला देंगे तो हमारी तो यात्रा यूं ही चली गई। एक नाथ ने कहा तू लाके दे तो मुझे। उस खर में, उस खोते में उनको रामेश्वर दिख रहा था। उन्होंने गंगोत्री का गंगा जल जैसे ही उस खोते के मुंह में डाला, उसी में से भगवान रामनाथ महादेव प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। ये भक्ति है। संसार के कड़कड़ में हम भगवान का दर्शन कर लें। ताली कमजोर बजी थी। नामदेव जी का नाम आपने सुना है, उन्होंने स्वान में भगवान विट्ठल नाथ को पहचाना। एक दिन में आपको चर्चा कर रहा था, विष के प्याले में मीरा ने गिरधर को पहचाना, जहर के प्याले में। और जिसने इस नवदा भक्ति का वर्णन किया है उसने भी तो खम्म में नरसिंह को पहचाना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 घटना प्रहलाद के जीवन में घटती है, 9 की 9। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा आतंकी है, तलवार लेकर के पुत्र के पास आ गया। क्या कमी छोड़ी इसने? भागवत जी में बड़ा अद्भुत प्रहलाद चरित्र है, कभी पूरा सुनाएंगे 7 दिन में, और उसका ऊपर शीर्षक ही होगा भक्तराज प्रहलाद। प्रहलाद ने यह सिद्ध करके बता दिया कि आग में जलना पड़े तो भी भजन मन छोड़ो, पहाड़ से फेंका जाए तो भी भजन मन छोड़ो, हाथियों से कुचेला जाए तो भी भजन मन छोड़ो। ये माताएं बड़ी परेशान होती हैं, आदमी परेशान करता है, कहता है भजन नहीं। लगता है कि प्रहलाद के बराबर तो शायद किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने आराधना नहीं छोड़ी। सांपों के बीच में प्रहलाद को डाला गया, सांपों के बीच में। लेकिन सांप प्रहलाद को डसते नहीं है बिल्कुल भी। हाथियों के बीच में प्रहलाद को डाला गया तो उन्होंने तो रामधनु शुरू कर दी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथी मन में विचार करने लगे कि ये तो उसी का नाम लेता है जो हमारे पूर्वज गजेंद्र को बचाने के लिए नंगे पांवों दौड़ करके आया। तो हाथियों ने भी सूंड से उठाकर प्रहलाद को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लिया। ये बातें मैंने 50 बार बोली हैं। जब निर्मल मन से हम जीवन जीते हैं तो संपूर्ण प्रकृति हमारे ऊपर लाड़ करती है, दुलार करती है। अच्छे लोग वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो पेड़ मुस्कुराता है। राम जी का वनवास हुआ था, राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों एक ही पेड़ के नीचे बैठे थे। लखनलाल ने कहा कि भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि वृक्ष ज्यादा प्रसन्न है। राम जी ने कहा हाँ। कहा क्यों प्रसन्न है? ये इसलिए प्रसन्न है, वो सोच रहा है कि आज मेरे नीचे लखन जैसा बैरागी बैठा हुआ है, वो अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। अच्छे लोगों को देख करके प्रकृति अति प्रसन्न होती है। 6 दोषों से हमेशा बचिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 डाकू हैं, लुटेरे हैं, ब्रह्म संयम का ही हनन करते हैं। इनसे पूर्ण रूप से बचने की कोशिश कीजिए। आदमी इतना भोगी हो गया, बच्चों को भी बच्चा, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हीं बातों को याद करता है जब दुल्हा बन करके ससुराल गया था। पता नहीं कब बदलेगा, बदलने में ही नहीं आता। ऐसा मत कीजिए, परिवर्तन कीजिए। ब्रह्म संयम, ब्रह्मचर्य एक शब्द है, ईश्वर में समाहित हो जाना। और ईश्वर में वही समाहित होगा जो कमर का पक्का है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। नहीं तो भजन में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल मन लगेगा ही नहीं, नहीं तो भजन में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर
ये सब राम भजन के बाधक हैं। ये विघ्न करेंगे, व्यवधान करेंगे, ये भजन नहीं करने देंगे। इसलिए इनको जीतने की कोशिश कीजिए। बाहा प्रहलाद कमाल का महापुरुष है। पिता ने पूछा था, मेरा भय नहीं लगता तुझे, डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, नहीं तो लगता नहीं, क्योंकि जो भगवान के भक्त बनकर के जीते हैं वो निडर होते हैं, वो निर्भीक होते हैं, उन्हें भय नहीं लगता। परसों के दिन हमें कोई बोल रहा था, कल ही की बात है, परसों की बात है, कि आप इतना कुछ बोल गए योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए, तुम्हें ये नहीं पता कि बुलंदशहर मुसलमानों का है, तुम्हें काट के कोई रख देगा। हमें कोई परसों बोला। मैंने कहा, मुझे तो इस बात का भी भय नहीं है, डर नहीं है, हकीकत में नहीं है, क्यों मुझे पता है कि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं। प्रहलाद जैसे महापुरुषों की कथाएं पढ़ करके हम लोग निडर हो गए, निर्भीक हो गए। अब मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा जिसके लिए मैंने कोई वोट किसी से मांगी हो। हाँ, यदि ईश्वर के लिए बोलने में यदि कोई काट भी देता है तो हमें तो उस मौत को भी स्वीकार कर लेना है। धर्म के लिए यदि हमें कोई काटे, धर्म के लिए, जिसके पास धर्म नहीं उसके पास है क्या? और हमने तो एक बात पढ़ ली है महाभारत में, धर्मो रक्षित रक्षिता। तुम धर्म के लिए जियोगे तो धर्म तुम्हारे लिए कवच बन करके खड़ा रहेगा। हमने लाक्षागृह को पढ़ा है, दुर्योधन की कितनी भी ताकत सवार हो जाए लेकिन लाक्षा घर में वो जलाए, पांडु पुत्रों का कुछ बिगड़ेगा ही। आप प्रसाद लिए? हाँ? निकलेंगे? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। एसके शर्मा जी, थोड़ा आप खड़े हों, किसी पेट्रोल पंप से इनकी गाड़ी फुल करा दो। देखो कहाँ है, कोई बात नहीं है, सीएनजी है, खाली तो नहीं है? और कोई दूसरी गाड़ी? बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, शब्द नहीं है बयानित करने के लिए। बड़ा स्नेह आपका, इतनी लंबी यात्रा करके आए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे निकल लो आगे से, ऐसे। शर्मा जी वहां तक छोड़, जैसे बोलिए गैया मैया की। देखिए, वृंदावन गौ माता का गढ़ माना जाता है, वहां भी 4 ट्रक गौरक्षकों ने पकड़े हैं। तत्काल इनके पास फोन आया है और ये चल पड़े। 4 ट्रक का मतलब है कम से कम 40 गाय। हो क्या रहा है बात समझ में नहीं आती है। आप एक बार इधर ध्यान एकाग्रचित करें। बोलो बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। हिरण्यकश्यप सामने, 7वीं भक्ति की चर्चा कर रहा हूं मैं।
उसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। आग में जलाया, सब काम किए, इसकी आंखें अभी तक नहीं खुली, कमरे में बंद कर दिया, भोजन नहीं दिया महीनों महीने। स्वयं लक्ष्मी नारायण उसको जिमाने को आए, प्रहलाद को। नरसिंह पुराण में चरित्र बहुत विस्तार पूर्वक है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, ये बता कि तुझे किसकी ताकत है जिसकी वजह से तू मुझे कुछ नहीं समझता? तो प्रहलाद जी बोले, ना केवल में भवता शराजन, सबई बलम बलिनाम चापरे साम। हे राजन, जिस ब्रह्मा जी की शक्ति के द्वारा तुम किसी को कुछ नहीं समझते, तुम्हारे ब्रह्मा को शक्ति देने वाला मैं नारायण का दास, मैं भी नारायण के सन्मुख किसी को कुछ नहीं समझता। मेरे पास मेरे भगवान की, मेरे नारायण की शक्ति है। प्रहलाद हमेशा यही मंत्र जपते थे, ओम नमो नारायणाय। कोई ऐसा मंत्र तो जीवन में उतार लो जिसको 24 घंटे अंदर से आवाज आती है, और अंदर से आवाज तो सूतक पातक में भी कोई मंत्र पवित्र नहीं होता। सूतक पातक में माला ही तो नहीं ले सकते, किताबें ही तो नहीं ले सकते, मंदिर में ही तो नहीं बैठ सकते, लेकिन अंदर से तो उसका जप होना ही चाहिए। ओम नमो नारायणाय 24 घंटे ऐसी आदत पड़ गई है, प्रहलाद के अंदर से चलता रहता है। पांचवी भक्ति है ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश। मैं तो ये कहूंगा कि 7 दिन की कथा नवदा भक्ति के ऊपर भी करके, यदि लोग भोर में ना जग पाए, माला लेकर के जप ना कर पाए, तो फिर ये 7 दिन के आयोजन का फिर मतलब ही क्या रहा? भले ही कितने भी कार्यों में व्यस्त क्यों न हो, कम से कम एक माला सुबह शाम रोज जपिए। मैं एक दिन बोला हूं, समाधि से भी ज्यादा आनंद यदि कहीं है तो जप में। जप को यज्ञ बताया गया, जप को महायज्ञ बताया गया। कुछ दिनों तो मन नहीं लगेगा, जप करते करते नींद भी आ जाती है, आ जाने दो, माला छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजा। अभ्यास में बड़ी ताकत है। आपको पता हो, पहले कुएं होते थे, रस्सी से पानी खींचा जाता था, पत्थर के ऊपर धार हो जाती थी, रस्सी घिस घिस के उसके ऊपर निशान हो जाता था। जब आप जप करोगे तो छाती में भी भगवत नाम का निशान हो जाएगा। मैं एक ऐसे साधु की आपको बात बताऊं, पूज्य राम सुखदास जी महाराज, कलकत्ता में उनका एक ऑपरेशन होना था, चीरा लगा दिया छाती में, और ये सत्य घटना थी। डॉक्टर्स लोग चरणों में गिर पड़े, कहा हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, इनकी हड्डी पर हमने राम राम लिखा हुआ, कलेजे पर राम राम लिखा है। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज के कलेजे पर डॉक्टर्स लोगों ने लिखा देखा था, राम लिखा हुआ था, राम। वो जप को बहुत बड़ा यज्ञ बोलते थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे पूज्य राम सुखदास जी महाराज। 5वीं भक्ति है जो आप नित्य जप करते हैं। भगवान को निला लें, भोग लगा दें, सब कुछ कर दें, ये सब ठीक है, लेकिन जप के बिना पूजा अधूरी है बिल्कुल।
आप में ऐसे बहुत जन हैं जिनके पास ना माला, ना झोली, ना पंचपात्र, ना आसन, उनके पास कुछ भी नहीं है। फटे आसन पर, जले हुए आसन पर कभी भी मत बैठना, उम्र कम हो जाती है। भजन तो खंडित हो ही जाता है, लेकिन आयु भी कम हो जाती है। कुछ चीजें लिख लेना, चिता का धुआं, क्या क्या चीज उम्र कम करती है। चिता का, मरघट की चिता जल रही है, उसका धुआं आके नहाना चाहिए। चिता का धुआं वृद्ध स्त्री के साथ में समावेग, उससे संयोग, वृद्धा स्त्री, इसलिए तो बोला गया है भले ही पुरुष की उम्र एक दिन ज्यादा हो, स्त्री से, पत्नी से पुरुष की उम्र ज्यादा ही होनी चाहिए। यदि पुरुष की आयु स्त्री से कम होती है तो उसकी आयु का शोषण होता है, उसकी उम्र कम होती है। ये मैंने पूर्व की भी कथा में ये चक्र चल रहा है, देखो पूरा ध्यान, आपका ध्यान मेरी तरफ हो। जब भी कभी अपने बच्चों का आप संबंध करते हैं तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, वर से वधू की उम्र कम होनी चाहिए, कितनी भी कम हो। मैं बड़ा सुंदर सटीक एक आपके पास में सूत्र रख रहा हूं। चिता का धुआं ये उम्र को कम करता है। वृद्धा स्त्री के साथ संबंध, इससे उम्र कम होती है। झाड़ू की धूल, जो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू इस प्रकार से लगाइए कि उसकी धूल लोगों के ऊपर न जावे। ये तो ग्रंथ में कही गई बातें हैं। झाड़ू की धूल, और पूरी तरह से न जमा हुआ दही। ये दही सबको जमाना नहीं आता, फुवरियाओं को तो जमाना ही नहीं आता। पानी कही जाता है, गुठली कही जाती है। ये स्वास्थ्य के लिए पॉइजन की तरह है। बिना जमा हुआ दही बिल्कुल मत खाइए, अमृत भले ही हो तो भी। दही वही खाने के लायक है जो खुरचना से खुरचा जावे। जमा हुआ दही सुन ले, बिना जमा हुआ दही ये स्वास्थ्य को खराब करता है। और फटा हुआ आसन का उपयोग दीर्घायु चाहने वाले लोगों को इन चीजों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फटा हुआ आसन, जला हुआ आसन, पूरा जमा नहीं हुआ दही, झाड़ू की धूल, वृद्धा स्त्री के साथ संयोग और चिता का धुआं ये उम्र को खत्म कर देता है। हमारे ग्रंथों ने तो हमें वो सब कुछ दे दिया है। यदि ठीक से इन सब बातों को हम अपने जीवन में उतार करके जीवन जी लें, आनंद हो जाएगा। आसन लगाइए, एक आसन रखिए, पंचपात्र रखिए, माला रखिए। तुलसी और रुद्राक्ष की ही माला जपने के लिए सर्वोच्च है। पहनने के लिए तो कई है, लेकिन जपने के लिए 2 ही माला है। कोई भी आपके पास मंत्र है, आपके इष्ट यदि शंकर जी हैं तो रुद्राक्ष की माला पर जपिए, और आपके इष्ट राम कृष्ण हैं तो तुलसी की माला पर जपिए। भले ही शंकर जी का मंत्र क्यों नहीं मिल गया। और जो आपकी नित्य की जपने की माला है उसके ऊपर कोई भी मंत्र जपने का अधिकार है। ये मंत्रों के साथ जो ओम शब्द लिखा है ना, ओम के साथ मंत्र जपने का अधिकार उन्हीं को है जो गुरुमुख है, जिन्होंने गुरुजनों से मंत्र सुना है। ओम का उच्चारण वही कर सकते हैं, ये अधिकार उन्हीं को। फिर भले ही कोई भी मंत्र हो, कोई भी A to Z। इसलिए हमारी संस्कृति में गुरु की बड़ी महिमा है। उस व्यक्ति को बड़ा वंदनीय माना गया है जो गुरुमुखी है। गुरुमुखी, गुरुमुखी का मतलब गुरुदेव के मुख से उसने
मंत्र सुनाए उसको विशेष माना गया। तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हैं प्रहलाद। आज हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया, कहा किसकी ताकत है तेरे पास, तू मुझे कुछ नहीं समझता। जप करने वाले व्यक्ति का तो कलेजा बड़ा मजबूत होता है। आप थोड़ी थोड़ी बातों में भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं अब क्या होगा, कांप जाते हैं, अब पता नहीं क्या होगा, जुकाम हो गया, पता नहीं अब क्या होगा। सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है, वो जप की है। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है, क्यों? क्योंकि हनुमान जी श्री राम जय राम नित्य जप करते हैं। 7 दिन नवदा भक्ति सुनाई जा रही है और फिर भी आप जप आरंभ ना करें तो हमें लगेगा कि 7 दिन यूं ही चले गए। नित्य स्नान के तत्पश्चात पूजा पाठ के बाद आप एकाध माला सब घर के बच्चों को भेज दो स्कूल, जहां पति भी चला जावे, और उसके तत्पश्चात थोड़ा सा समय इतना आप निकाल लीजिएगा, एक माला घुमा लें, जप करें, देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलेगी इससे। प्रहलाद जी निडर हैं। प्रहलाद जी ने कहा न केवलम मे भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। हे राजन, जिस ब्रह्मा ने तुमको ताकत दी है, मेरे नारायण ने उस ब्रह्मा को भी ताकत दी है, इसलिए भगवान के भरोसे मुझे तो मरने का बिल्कुल भय ही नहीं लगता। प्रहलाद बोले। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने जवाब दिया, पिताजी आपको तो प्रश्न करना भी नहीं आ रहा, तो मैं ये पूछना चाहिए था कहाँ नहीं है मेरा भगवान? ऐसी जगह है कौन सी जहां मेरा ईश्वर ना हो? तो सामने के खम्भ में भी है। प्रहलाद ने कहा है ना। तो ये तो तलवार लेने को चला गया और इधर भगवान चींटी बनकर उस खम्भ के ऊपर नीचे उतरने लगे। प्रहलाद जी को चींटी में भगवान नारायण दिखाई दे गए। सबरी माता को वही बात प्रभु राम कहते हैं कि हे माता, सातव शम मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो सातवीं भक्ति यह है कि संसार के कड़कड़ में हमें भगवान ही नजर आवे। अपने परिवार में भी ऐसा आप सोच सकते हैं कि मैं कौशल्या नहीं हो सकती, लेकिन मेरी बहू जानकी है। मैं राम नहीं हो सकता, लेकिन मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। ऐसी भावना तो बन जाए। हर जगह भगवती सत्ता का दर्शन, ये जीवन जीने का आनंद है। और आप मानना या न मानना, जब आप ये जो पूजा पाठ करते हैं, आराधना साधना करते हैं, ईश्वर ही किसी न किसी रूप में आपका सहयोगी बन के आया। महात्मा ज्ञानेश्वर हुए हैं मराठा में, महाराष्ट्र में। परमात्मा बहुत वर्षों तक उनकी सेवा में एक साधारण सा चाकर बन के रहे और वो समझ नहीं पाए। बहुत वर्षें हो गई, तब पता चला, तो भगवान वहां से प्रकट अंतर्ध्यान होकर चले गए। आपका भाई इतना बढ़िया है, लड़ाकू नहीं है, समर्पित भाव है, पिता जैसा वात्सल्य रखता है, तो ईश्वर ही उस रूप में चल के आया। माता पिता जो भी हैं, जो आपके सहयोगी है, ये ईश्वर ही किसी न किसी रूप में चल के आया। भगवान ही किसी न किसी रूप में चल के आया, और इसे पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते।
संसार के कड़कड़ में भगवान की व्यापकता का दर्शन कीजिए। वो तलवार लेकर के आ गया था कि यदि दुश्मन मेरे ही खम्भे में आकर के छिप करके बैठ गया है तो क्यों ना उसको मैं मार डालूं। जो कभी मरता नहीं है वो भगवान ही तो है, ईश्वर है। वो मरता होता तो उसको ईश्वर कैसे मान लेते। जो पहले था, अब है और बाद में भी रहेगा, वही तो ईश्वर है, वही तो परमात्मा है। वो हमेशा पूर्ण है, वो तो अधूरा है ही नहीं। और इसने जैसे ही आकर के और प्रहार किया तो सिद्ध करके बता दिया कि सातवीं भक्ति है कि भक्त के लिए भगवान खम्भ फाड़ करके प्रकट होता है और खम्भ से भगवान प्रकट हुए। तो जो भक्तों के ऊपर जो कुठाराघात करेगा उसकी खैर नहीं है, उसके रक्षक भगवान बनते हैं, परमात्मा उसके रक्षक बनते हैं। तो सातम शम मोहि मही जग देखा, जो इस सृष्टि में उसके कड़ में या दोंच दियो ना, दोंच बगल में बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोंचने में तो आनंद आता है ना, इसलिए तुम बच्चों को पीटती रहती है। सातवीं भक्ति है और इसकी जो अर्धाली है वो बड़ी सुंदर है। मोते संत अधिक करिले। क्या अर्धाली अद्भुत गोस्वामी जी ने लिखी है। इसके दो अर्थ हैं। एक तो भगवान ये कहते हैं कि मैं तो कम ही बोल पा रहा हूं इस भक्ति के ऊपर, मुझसे ज्यादा तो संतों ने इस बात को समझा है, लिखा है, मुझसे ज्यादा संतों ने लिखा है भक्ति के ऊपर। नारद जी ने कितना लिखा, हाथ लग जाए किताब नारद भक्ति सूत्र पढ़ लेना। मैं श्रीधाम वृंदावन से बहुत जल्दी इस ग्रंथ को 84 सूत्र हैं इसके, आपके बीच में एक ग्रंथ बहुत जल्दी रखने वाला हूं, नारद भक्ति सूत्र। हल्ला बोल आयोजन होगा, कथा होगी। भक्ति के परम आचार्य हैं देवर्षि नारद जी। ईश्वर से मिलने के लिए दो ही तो मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, वो तो तलवार की तरह चलना है। भक्ति के मार्ग को सुगम बताया, इसलिए गोपियों ने भक्ति मार्ग का चुनाव किया। और ये ऐसा मार्ग है, यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको अंगूठा लगाना भी नहीं आता, तो वह भी भक्ति मार्ग का चुनाव करके तर जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। इसमें वो सब कुछ ईश्वर को ही मान लेता है। उल्टा पुल्टा जो भी है, प्रभु तू सीधा कर लेना, मुझसे कुछ नहीं आता, वो ऐसा भगवान को वो ऐसी प्रार्थना कर देता है। तो इसलिए आचार्यों ने अपने कल्याण के लिए सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग का चुनाव किया। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र, वो किसी को परतंत्र नहीं करती, और गुणों की ये खाने। भगत तात अनुपम सुख मूला, ये भक्ति बहुत आनंद देती है। कभी आप गोपाल जी को नहला करके आप देखिए कितना सकून मिलता है। सुंदर कांड का पाठ करके देखो तो सही, कितना सकून मिलता है। बिल्कुल ये सुख मूला, ये सुख की आनंद की जड़ है ये। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? मिला ही जो संत होए अनुकूला। आप में ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे, साधुओं का, महापुरुषों का, गुरुजनों का संग पा करके ही दिया जलाना सीख पाए हो, चंदन घिसना सीख पाए हो, भगवान को पूजना सीख पाए हो। उससे पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होता है। महापुरुषों की संगति में ही आकर के स्वाध्याय, कथाएं, ग्रंथों का पाठन, पूजा पाठ, ये सब उनके सानिध्य में आकर के। अब तो इतने आगे हो गए हैं कि पंडित जी लोग आए तो वो भी अचंबा करते हैं कि अरे कमाल हो गया भाई। तो महापुरुषों की सानिध्यता में तो भजन में परिपक्वता चल करके आ जाती है, बहुत परिपक्वता चल के आती है। तो ज्ञान और भक्ति, ज्ञान के 8 अंग हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 है। भक्ति में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के बिना ज्ञान अपांग है, विकलांग है, और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है।
इसलिए भक्ति में ज्ञान, मैं भगवान का हूं, ज्ञान है मुझे सब कुछ भगवान ने दिया है, भक्ति है, भक्ति। और जब ये चीज जीवन में चल करके आ जावे तो फिर आनंद ही आनंद है, और क्या है फिर। भक्ति के 4 सूत्र हैं, लिख लें, काम की बातें हैं। भक्ति के 4 सूत्र हैं। महापुरुषों का संग, नाम का रंग, जहां भी रहते हो वहां अच्छा संग, और ईश्वर से मिलने की उमंग। परमात्मा से मिलने की उमंग भी तो होनी चाहिए, तड़फन होनी चाहिए। कितनी तड़फन चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, डूबते हुए व्यक्ति को कहो गुलाब जामुन खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, पेड़ा भुजिया खाएगा, बोलता है नहीं, तो क्या लेगा? यदि तुम मेरे मित्र हो तो मुझे खींच कर कैसे भी किनारे पर पहुंचा दो, मुझे नदी का किनारा चाहिए। जैसे डूबता हुआ व्यक्ति नदी का किनारा पाना चाहता है, भव सागर में डूबते हुए जीव को भगवान के चरणों का सहारा चाहिए। ये तड़फन होनी चाहिए, ये भक्ति है। ईश्वर से मिलने के लिए तड़फन। अच्छा संग, मैंने पूर्व में बोला है दुष्ट संग प्रसंगेन, सुनो सुनो, दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्युरेवन संशया। आप यहाँ जितनी भी मेरी बहनें और भाई लोग बैठे हुए हैं, एक बार जरूर सोच लीजिएगा, आपके जो मित्र हैं वो बिगड़े हुए तो नहीं है। उनका संग मत कीजिए। शराबी हैं, जुआरी हैं, लंपट हैं, स्त्रीगामी हैं, इनका संग मत कीजिएगा। माताओं को भी ये सही है। और अपने मित्र के बारे में, सहेली के बारे में सबको सब कुछ पता होता है। जानबूझ करके ये काहे को परेशानी उठा रहे हो? बिल्कुल ऐसे लोगों को ऐसे छोड़ दो जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी, और लोग उस कटोरे को भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये जीवन में से ऐसे ही त्याज्यत करने के लायक है। अच्छे लोगों का संग करें, भक्ति है। ईश्वर से मिलने के लिए तड़फन हो, यह भक्ति है। अच्छा संग, मिलने की उमंग, और नाम का रंग। दीक्षा मंत्र लेने के बाद में तो रंग यानी बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल घर के भी लोग कहें कि कितना बदलाव आ गया, और भजन के बाद बदलाव ना आवे तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर उसका भजन का जप का क्या मतलब हुआ? हमें तो पता है कि हम अपने महाराज जी को मिले थे तब से और उसमें पहले में क्या अंतर है, हमें मालूम है। जिस दिन से माला पकड़ी है तब से लेकर और उससे पहले अंतर तो नजर आता है। क्यों नहीं आता? नजर आता है। तो वो के बोई जो पहले थे वो ही बने रहे तो क्या मतलब है? भक्ति का रंग चढ़ना चाहिए। पूर्व के इन आचार्यों को, भक्तों को आप देखिएगा, ये बदल गए ये लोग बिल्कुल। यहाँ तो इतनी कथाएं सुनी जाती हैं, अच्छे अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं। गुरु क्या करेगा जब लोग उनके रास्ते पर कहे गए मार्ग पर ही न चलेंगे? तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप परिपक्व सनातनी हैं तो जल्दी दीक्षा मत लीजिए, पहले ये पता कीजिए कि हमारा गुरु देवी देवताओं को मानता है कि नहीं मानता। इस देश में ऐसी बहुत संप्रदायता चली है जो सनातन धर्म के बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। तुम्हें भगवान की पूजा से अलग कर देंगे। राम कृष्ण शंकर सबसे उनकी दुश्मनी है। अपनी फोटो, अपनी पूजा, अपना कैलेंडर, और उनके मंत्र भी ऐसे मंत्र हैं जो सनातन के ग्रंथों में तो मिलते नहीं, पता नहीं कहां से लेके आए हैं। नहीं है, सनातन धर्म के ग्रंथों में ही नहीं है वो मंत्र। दीक्षा के तो 8 ही मंत्र हैं बस। कभी कभी आप लोग हमें सुनाते रहते हैं, ये हमारे गुरुजी ने ये मंत्र दिया है, अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्या करें?
क्यों कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, आप तो यही कहेंगे हमारे गुरुजी से जल रहे हैं, हम काय को जलेंगे भैया, हमें काय को हम जलेंगे, हमें चेला चेलियां बनाने का शौक है नहीं, हमें जलन काय के लिए होगी। हाँ, यदि सनातन धर्म का कोई विपरीत दिशा में जाएगा, वो भटकेगा, तो हमें कष्ट तो जरूर होगा, हमें दिक्कत होगी। देखो एक कैसे भोले भाले लोगों को इनको भटका दिया गया, और आज के समय में पढ़े लिखे लोग बावले बन रहे हैं, पता ही नहीं है कुछ भी, न मंत्र का मालूम, न दीक्षा का मालूम, न शिष्य का मालूम, न गुरु का मालूम, बस पड़ोसन लेके आ गई थी इसलिए हम भी लेके आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो बिल्कुल भी। और मैं आज इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, मैं समाधान कर रहा हूं आपको, जो सनातन धर्म के विरोधी, राम कृष्ण के विरोधी, हमारे देवी देवताओं के विरोधी हैं, ऐसा मंत्र, ऐसा गुरु आज ही छोड़ दें, 1% भी दोष नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जिनके प्रियन राम वेदे ही, बाबा तुलसी कहते हैं, ते सम तजो ताय बैरीशम यद्यपि परम सनी। यहां कहा कि वो भले ही तुम्हारा कितना भी प्रेमी है, लेकिन भगवान का द्रोही है, वो कभी भी हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए तो हमारे बुजुर्गों ने, समझदार लोगों ने कहा था, पानी पियो छान के और गुरु करो जाने के। तो उन्होंने कोई ऐसे ही बोल दिया था क्या? गर्म पानी करो और छान के पियो, स्वास्थ्य को आनंद देता है। हाँ, गुरुजनों के पास थोड़ा जाइए 2-4 बार और थोड़ा लगे, पता लगे, अरे जिसके पास बैठने से भगवती सत्ता नजर आती है, राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, बहुत बढ़िया गुरु है। हाँ, उसको पास बैठने से ये लगता है? आ तो पैंट पजामा वाले गुरुजी हो गए, लंगोटी पहनते नहीं, बढ़िया लक्स का अंडरवियर पहनते हैं, गुरुजी हैं। हाँ? उनको पता ही नहीं, उन्होंने लंगोटी पहनी नहीं कभी। और पता नहीं लोग भी कैसे मूर्ख बन जाते हैं, रामकृष्ण की कभी बात नहीं करेंगे, सब पूरे दिन प्रवचन गुरु 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 गुरु, बस यही चलता है। शुद्ध मंत्र भी कहना नहीं आता उनको, मंत्र को मंत्र कहेंगे, मंत्र, उन्हें मंत्र भी कहना नहीं आता, उन्हें मंत्र कहेंगे। पता नहीं हिंदुस्तान को हो क्या गया। अभी कुछ वर्षों पहले इतना ज्यादा चल रहा था, कृपा बरसेगी, समोसा कब से नहीं खाया, 4 समोसा खा लेना, 8 बांट देना, कृपा बरसे। क्या भैया, मूर्खों की फौज इकट्ठी हो गई। ये कोई बात है? ये कोई अंधे हो गए, हमें दिखता नहीं है? इन चीजों से भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। ये इतना धुंधाबाद चल रहा है, इतना, इसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है बिल्कुल। पहले ये देखो, अपने गुरु को देखो, फिर गुरु के गुरु को देखो। अपनी बेटी का विवाह करने को जाते हो तो कितना कुछ देखते हो, खानदान देखोगे, परिवार देखोगे, सब कुछ देखोगे। मैं डंके की चोट कह करके कहता हूं, ब्राह्मण के अलावा गुरु दीक्षा देने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन आज तो जमगढ़ लगा हुआ है, अपने अपने कामों में राजी नहीं है। ये खूटी का चेला आएगा तो मिठाई का डिब्बा लाएगा, माला लेके आएगा, कपड़ा लत्ता लेकर के आएगा। अरे अरे भैया, चांद मुड़ाए 3 गुड़ मिटे मुड़ की खाज, और खाएबे को लडुआ मिले लोग कहे महाराज, ये देखो कितने आनंद। यदि चांद भी मुड़ी हो तो एक बार देख लेना, हम बड़े खुश हैं अपने गुरुदेव के चरणों में जुड़ करके। पक्का सनातनी, हाँ, जिनके मुंह से राम कृष्ण देवी देवता सनातन के अलावा और शब्द ही क्या निकलता। ये सब चीजें बहुत भाग्य से, बहुत जल्दी में, आप बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए इस बात के लिए। अब देखें, अरे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जिस सनातन धर्म में जीवन जी के गए हैं,
उन्होंने श्राद्ध किया, उन्होंने देव छठ मनाई, उन्होंने शरद पूर्णिमा मनाई, उन्होंने दिवाली मनाई, उन्होंने शिवरात्रि मनाई, उन्होंने रामनवमी मनाई, उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। और आज दुनिया भर के देश में ऐसे गुरु हो गए हैं जो सब इन्हीं की बुराई कर दे, इन्हीं सबसे हटा रहे हैं उनको। ऐसे लोग मुझे हर कथा में मिलते हैं। कल मैं गया था सिसोदिया जी के यहाँ, बैठे हैं आप यहाँ रात्रि को? हाँ बैठे। वहां भी कोई ऐसी चर्चा हो रही थी। अब हमें पूछा जा रहा था कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने नाम भी बताया। हमने कहा अभी छोड़ो इसी समय और अच्छे गुरु की तलाश में जाओ, निकलो। एक आध साल पहले घूमो। बेटी के लिए घर भर देखा जाता है तो कितना जूतियां चप्पल घिस जाती हैं, और तुम 2 मिनट में गुरु प्राप्त करना चाहते हो किसी के कहने से, किसी के बहकाने से? नहीं, अभी और तलाश करो, घूमो, परिपक्व बनो, अभी अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। देखो, जिसके पास बैठने से हमें अपनी प्राचीन परंपराएं याद आ जाएं, वो गुरु कल्याण करेगा, उसके चरणों में आनंद मिलेगा उसको। ये अलौकिक संबंध है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है ये, अलौकिक। वो खुद जब करता हो, चिल्लाए चाय 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 मत पीना, चाय मत पीना, और उसको लीटर भर के खुद चाहिए। कैसे काम चलेगा भाई? है हमारी तो चाय गुरुजी छुड़वाता है और हम उसको चाय पीते देखें तो हमें फिर तो अंदर से तो यही लगेगा जी ये तो गलत फंस गए। अंदर से तो पीड़ा होगी ना, तो इतनी जल्दी करते क्यों? जाइए का सत्संग अटेंड कीजिए, उनके आश्रम में जाइए, हैं उनका औरा तो जाकर के देखिए। बाहर तो सब धुले धुलाई दिखते हैं, हाँ बाहर शादी विवाह में भी जाते हैं तो कितना नील टनोपाल लगा करके जाते हैं, सब चमक के प्रेस ब्रेस करके, लेकिन उनका अकेलापन, उनका एकांतपन। मेरी बहन बैठी है, इनसे केला ले लो, आज सब खा लेंगे केलों को, हाँ भोग लगाएंगे भगवान का, फिर खाएंगे, माला भी ले लो वहीं। बंद हूँ गुरु पद पदमु पराग, हरि बोल। सुरुचि सुभाष शर्ष अनुराग, वंदहु गुरु पद पदम पराग। सुरुचि सुभाष शर्ष अनुराग, वंदहु गुरु पद पदम पराग। वंदहु गुरु पद पदम पराग। सुरुचि सुभाष शर्ष अनुराग, वंदहु गुरु पद पदम पराग। सुरुचि सुभाष शर्ष अनुराग। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इनका चरित्र तो बिल्कुल कमल के फूल की तरह। आप अपना मंदिर सजाइए, प्रमुख जगह पर अपने इष्ट देव को बिठाइए। प्राय लोग प्रमुख जगह पर बाबा जियों को बिठा देते हैं, भगवान तो इधर उधर लुढ़क रहे होंगे कहीं। वो प्रमुख जगह होगी, वहां पर गुरु महाराज बैठे होंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां अपने इष्ट को बिठाइए। हाँ गुरुदेव को मंदिर अच्छा लगता है, उनसे उन्हें बिठाइए। जब आप पूजा करते हैं तो ध्यान में आता है इनकी कृपा से आज भगवान के चरणों में हमारी बड़ी श्रद्धा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि गोपाल जी उधर लुढ़क रहे हैं और वो फोटो गुरु महाराज की वहां पर प्रमुख जगह पर लगी है। हम लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं अपने महाराज जी के प्रति, हमें तो ऐसे संस्कार नहीं दिए गए। वो तो हमें ये बोले कि बेटा प्रमुख जगह पर भगवान ही होना चाहिए। गुरु लोग तो उनको पुजवाने के लिए माध्यम है, जीवन का सर्वोच्च गुरु भगवान है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान व्यास बोले। लेकिन ये तो शब्द नहीं निकलता किसी के मुंह से कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
सबके गुरु तो भगवान है, परमात्मा है। साधु एक रास्ता बता रहा है, वो हमें सिखा रहा है, वो हमें बता रहा है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, पूरी आस्था हो। लेकिन ऐसी श्रद्धा कि भगवान को एक तरफा कर दे, वो तो ठीक नहीं है। गुरु क्यों किया जाता है कि भगवान के चरणों में मन लगाए, वो एक ऐसी थ्योरी बताए, एक ऐसा सिद्धांत बताए, एक कोई ऐसा नमूना पेश कर दे कि जिसमें इधर उधर भटकने वाला मन भगवान के चरणों में लग जाए। गुरु इसलिए होता है, गुरु इसलिए नहीं होता कि हमारे मन को ईश्वर से अलग कर दे। कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा था। वो बोले थे, ये लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। वो कहते थे, ये लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बारात। बिचौलिया की जरूरत पड़ रही है, जब तक दोनों का संबंध बना दे। गुरु की जरूरत पड़ रही है, भक्त और भगवान का संबंध। और जब शिष्य को भगवान के भजन में खूब इंटरेस्ट आना लगे तो गुरु लोगों को थोड़ा एक तरफा हो जाना चाहिए। फिर वो अपनी पूजा ना चाहें, अपने गले में फूलना चाहें। वो तो कहा, वाह बेटा, आज मेरा तो जीवन धन्य धन्य हो गया, इतना बढ़िया शिष्य पा करके मन गदगद हो गया, तेरा मंदिर देख कर, जहां भगवान को ऐसे पूजा जा रहा है, मन खुश हो गया। ऐसा करो। लेकिन चेले लोग भी बड़े होशियार हैं। गुरुजी आते हैं तो फोटो रख देंगे ठीक सामने बिल्कुल। एक हमें महात्मा जी मिले थे, वो कहते हैं कि क्या करें, ऐसी गलत आदत लग गई है, हम किसी घर में जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखते हैं कि इसने हमारी फोटो लगाई है कि नहीं लगाई। और जिस घर में हमें हमारी फोटो नहीं मिलती तो फिर उस घर का तो पानी पीने का भी मन नहीं करता। वो तो खैर विनोदी थे, वो बड़े मजाकी थे। मैंने कहा, महाराज जी आप ऐसे लगते तो नहीं है। मैंने कहा, मैं नहीं लगता तो ऐसे बहुत लगने वाले हैं देश में जो भगवान की पूजा नहीं चाहते, अपनी पूजा चाहते। ये नहीं होना चाहिए। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है। गुरु प्याऊ की तरह है, गुरु आकाश की तरह है, गुरु धरती की तरह, गुरु अग्नि की तरह है। और उस गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि जिसने हमें भगवान से जोड़ा है, परमात्मा की आराधना का आज हम आनंद ले रहे हैं, उन्होंने ये कृपा करी। शिक्षा सगरे गुरुओं से लो, लेकिन मंत्र एक गुरुदेव से जो मिला है उसको जब बुलंदशहर में जितने भी महात्मा महापुरुष आए सबको सुनने को जाओ। जीवन बदलता है संतों की सानिध्यता में, जीवन बदलता है, सीखने को मिले। जो सिखाए बनाए गुरु है। लेकिन ये तो हमें भी पता लगता है कि हमें कौन सी बात बताई जा रही है, हमें क्या सिखाया जा रहा है, ये पता नहीं लगता क्या? पता लगता है। विश्वास रखिए लेकिन अंधविश्वास नहीं। बबूल को बबूल ही कहा जाएगा, आम को आम ही कहा जाएगा। तुम मेरे कहने से बबूल को आम और आम को बबूल कहो तो ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल। आज हमारे धर्म में कुछ ऐसे लोग, एक टीवी पर कार्यक्रम आता था, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो आदमी मुसलमान था, सब हिंदुओं को बहका रहा था। हाँ, उसको हथकड़ियां डल गई बाद में। लेकिन हमारा ये हिंदू इतना भोला भाला सीधा साधा, इसको तो कोई भी गुमराह कर देता है आकर के। ईश्वर ने इतना तो भेजा, हमें दिया है, इतनी तो हमें अकल दी है, इतना तो हम समझ सकते हैं कौन सी बातें हमारे धर्म के अपोजिट। हाँ देखो, अब कुछ ऐसी बातें बताएं, इन माताओं को भड़काया गया, इनको बताया गया कि देखो देखो अब तो बस सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि नारी अपने पति को बस अब तो भाई का रूप दे करके अब बस ज्ञान में घुस जाए भीतर बिल्कुल। तो उसने बिछुआ, चूड़ी, भाल की बिंदी, वो सिगरा उतार के रख दिया। ऐसा हो रहा है। ऐसा छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन पालेगा? वो तो ज्ञान में घुस गई, ऐसी ज्ञान में घुसी है सो निकल नहीं रही कैसे भी।
छोटे छोटे बच्चा, आदमी कमाने को जाता है, इस वजह से वो परेशान है, कहता है महाराज जी ऐसी नाक में दम हो गई, मैं तो इतना परेशान हूं, कभी तो लगता है कि मैं तो जहर खा के मर जाऊं। क्या हुआ कि घर वाली ज्ञान में घुस गई, छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, चूड़ी उतार दी, भाल का, और मुझे भाई साहब कह करके बोलती है। ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। और इन संप्रदायों को, संस्थानों को आप जानते हैं, क्या बताऊं मैं, आपको मालूम है? हाँ? मुझे इतना दुख होता है, मुझे भाई साहब कह के बोलती, बच्चों को देखे नहीं, वो ज्ञान में डूब गई। हमने कहा ये सब ज्ञान व्यान कुछ भी नहीं है, सब ढोंग ढपर रहा है। हमारा तो सनातन कहता ही नहीं है कि आपके बच्चे वीरान हो जाएं। हमारा तो धर्म ये कहता है कि बच्चों को पालो, उनके विवाह करो, उनको सेट करो, उसके तत्पश्चात वानप्रस्थ जीवन का चुनाव कर लो, जिम्मेवारियां पूरी हो जाए तब। हमारा तो धर्म ये कहता है। हमारा धर्म तो नकली बात करता ही नहीं है। ऐसा तो धर्म नहीं हुआ। कहीं हम और आप बड़े बड़भागी हैं कि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। ऐसा धर्म जो संसार के कड़कड़ में भगवती सत्ता का दर्शन करता है, ऐसा धर्म हमारा है जो पाषाण में भी भगवान को उसने दर्शित किया है। नवदा भक्ति की बात चल रही है। कड़कड़ में भगवान की व्यापकता। हमारा सनातन तो यह कह रहा है कि कड़कड़ में भगवान है, और कुछ गुरु लोग ऐसे हैं वो कहते हैं भगवान है ही नहीं। अब देखो ये कितना बड़ा विरोधाभास हो गया। वो कह देते कि भगवान है तो घर में से राम कृष्ण सब देवी देवताओं को बाहर क्यों किया जाता है? अपना धर्म कहता है कड़ में भगवान है, लेकिन वहां कुछ ऐसा है ही नहीं। भगवान को पूजा में कितना आनंद है। लोग कहते हैं कि इनको सब निलाने से सगुण की जरूरत क्या है। एक मुझे आधी मिनट दे दो, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बातें मान ही लें, अच्छा लगे तो मान लेना। वो कहते हैं कि इनको घिसने से, इनको निलाने से, इनको क्या, ये मूर्ति क्या होती है। और मैं पूछूंगा संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो मूर्ति में नहीं है? जैसा गुरु जी की तस्वीर लटकाए हो वो भी तो मूर्ति है, जिस घर में रह रहे हो वो भी मूर्ति है, जिस बाप ने जन्म दिया है, माँ ने जन्म दिया, वो भी तो मूर्ति है। मूर्ति के बिना है क्या यहाँ, ये बताइएगा क्या है? सब दुनिया को पता है कि लकड़ी के अंदर आग है, ये सबको पता है, लेकिन उस लकड़ी में से अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जरूरत है, बाहर की चिंगारी की जरूरत है। निर्गुण को प्रकट करने के लिए बाहर सगुण की चिंगारी की आवश्यकता है, इसके बिना वो प्रकट